नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा और आप देख रहे हैं नॉर्थ इन न्यूज। एक बड़ी खबर है सरोर टोल प्लाजा को लेकर। वही सरोर टोल प्लाजा जिसको लेकर आपने देखा कि जम्मू के लोग सड़कों पर आए, जम्मू बंद हुआ और बड़ा जबरदस्त तरीके से बंद हुआ और लोगों ने इस बात पर टोल लिए जाने का विरोध किया कि सड़क नहीं तो फिर टोल किस बात का। और इसलिए भी चूंकि इस वक्त जो है वो जम्मू पठानकोट जो नेशनल हाईवे है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक जो है वो सरकार टोल लेना बंद करे। लोग आंदोलित हुए, लोगों ने आंदोलन किया, सड़कों पर आए और कई लोगों को अपनी राजनीति चमकाने का भी मौका मिला। और उसी टोल प्लाजा को लेकर आज हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और ये बड़ा फैसला ये कहें कि लोगों को राहत देने वाला नहीं है। इस पर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल लगाई गई थी संजीव कुमार सरीन उनकी ओर से और ये कहा गया था कि ये जो सरोर टोल प्लाजा है ये इलीगल इसे घोषित किया जाए, चूंकि ये नियम कानूनों को ताक पर रखकर बनाया गया है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये सरकार के उन बयानों को मद्देनजर रखकर कोर्ट से अपील की गई जिसमें खुद जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ये कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा जो है वो नहीं हो सकते और अगर ऐसा है तो ये इलीगल हैं, ये गैर कानूनी है और इनको तुरंत हटाया जाएगा। लेकिन सरोर टोल प्लाजा को लेकर जो है वो आपने देखा कि किस तरह से गहमागहमी हुई, लोग सड़कों पर आए, जम्मू बंद की कॉल दी गई और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो गया, ठंडे बस्ते में पड़ गया और इस पर साइमल्टेनियसली कोर्ट में भी एक पीआईएल जो है वो लगाई गई थी हाल ही में। जैसा हमने कहा कि संजीव कुमार सरीन उन्होंने ये अपील की थी कोर्ट से कि इसे इलीगल घोषित किया जाए और इसके ऊपर कोर्ट में जो है वो आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उस पीआईएल को, उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। ये भी आपको बताएं कि इससे पहले भी कोर्ट ने 2020 में ऐसी ही नेचर की, ऐसे ही मामले की एक जनहित याचिका टोल प्लाजा को लेकर, सरोर टोल प्लाजा को लेकर जो है वो खारिज की थी और तब जो है वो ये सत्यम अरोड़ा उन्होंने एक याचिका जो है वो दायर की थी और उसमें ये मांग की गई थी कि सरोर टोल प्लाजा को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। यानी सीधी सीधी ये मांग नहीं थी कि ये इलीगल है, इसको बंद किया जाना चाहिए, बल्कि ये थी कि लोगों को थोड़ा राहत देने के लिए नियम कानूनों को थोड़ा लचीला किया जाए और इस टोल प्लाजा को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। और उस पर भी तब जो माननीय हाईकोर्ट है उसने माननीय हाईकोर्ट की ओर से उस याचिका को भी 6/10/2020 को खारिज कर दिया गया था। यानी जो याचिका थी वो लगी थी 19 में और 20 में जो है वो ये याचिका खारिज कर दी गई और ये कहा गया कि ये जो पैरामीटर्स बताए जा रहे हैं, यानी कहीं और विकल्प तलाश किया जाए टोल प्लाजा का और क्या वो विकल्प आगे चलकर सही साबित होता है या नहीं होता, या जितने भी जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उनको देखने के लिए कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जो इसकी वायबिलिटी है, उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए कोर्ट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है और इसके आधार पर कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। और अभी जो लेटेस्ट, जो रिसेंटली याचिका दायर की गई थी, पीआईएल दायर की गई थी, कोर्ट ने इस याचिका को भी पहले वाली याचिका जैसा ही मानते हुए खारिज कर दिया और वही जो है वो कोर्ट ने अपना तर्क दिया जो पिछली बार कोर्ट ने जो याचिका खारिज की गई थी वैसा ही तर्क जो है वो मिलता जुलता तर्क देते हुए कोर्ट ने इस याचिका को भी जो है वो खारिज कर दिया और ये भी कहा कि डिवीजन बेंच जो है वो उसकी तरफ से ये सुनवाई थी। और ये भी आपको बताएं कि इस मामले में
सरोर टोल प्लाजा को लेकर जो पीआईएल दायर की गई थी, उस मामले में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट एन कोतेश्वर सिंह और इसमें जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी जो है वो ये 2 जजों की जो डिवीजन बेंच थी वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी। और ये भी कहा गया कि जो डिवीजन बेंच ने पाया कि चूंकि तत्काल यानी जनहित याचिका जो है वो इसका विषय एक ही है, यानी पहली जो याचिका थी और इस बार की जो याचिका है वो दोनों का जो टॉपिक है, जो इशू है वो सेम है। और ये भी कहा कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरोर में टोल प्लाजा की स्थापना, हालांकि चुनौती का आधार ये है कि इससे कानून के प्रावधानों के खिलाफ स्थापित किया गया, यही कि जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन करके जो है वो ये सरोर टोल प्लाजा एस्टेब्लिश किया गया, यही तर्क था। और ये जो है वो कोर्ट का विचार है कि यानी याचिका रचनात्मक निर्णय के सिद्धांत से प्रभावित होगी और इस प्रकार ये विचारणीय नहीं है, ये कोर्ट का कहना है। और डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि इन कारणों से जनहित जो याचिका है उसको नहीं माना जा सकता और इसको तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है। तो ये जो मुद्दा है आप देख रहे हैं कि टोल प्लाजा जो है वो जैसा हमने कहा कि कई लोगों को राजनीति करने का भी मौका मिला और कई लोगों की राजनीति सिकुड़ गई, चूँकि जैसा हमने देखा कि युवा राजपूत सभा जो है वो इस मुद्दे पर एकदम से उभर कर सामने आई, लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो कैच किए, अट्रैक्ट किए और फिर पूरा का पूरा घटनाक्रम कैसे जो है वो गुब्बारे की तरह से जो है वो फुस हो गया और लोग पूरी तरह से उम्मीद लगाए बैठे थे कि युवा राजपूत सभा सरोर टोल प्लाजा को लेकर जीत दर्ज करेगी और आगे चलकर जम्मू के मुद्दों को लेकर जो है वो संघर्ष कर सकती है और युवा राजपूत सभा आने वाले समय में जम्मू के लोगों की अगुवाई कर सकती है। सोशल इश्यूज को लेकर जितने भी, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई या स्मार्ट मीटर्स की बात हुई या सरोर टोल प्लाजा की बात हुई, तो इन मुद्दों पर लोगों ने बड़ा विश्वास जताया, लेकिन वो विश्वास किस तरह से हवा हो गया वो सारी चीज़ें आपने देखी और सरोर टोल प्लाजा जो है वो ये मुद्दा एक तरफ चला गया और फिर पूरा का पूरा फोकस माफ़ी मांगने और नहीं मांगने के मुद्दे पर आ गया। भारतीय जनता पार्टी निशाने पर थी, लेकिन उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ युवा राजपूत सभा ने गले भी मिले, हाथ भी मिलाए, फोटो भी खिंचवाए और उन्हीं नेताओं से माफ़ी भी मांगी जिनसे वो माफ़ी मंगवाने की बातें कर रहे थे। और जम्मू के लोगों का जो विश्वास था वो एक तरह से कहें कि चकनाचूर हो गया और लोगों की उम्मीदें टूट गईं और फिर एक बार जम्मू के लोगों को ये कहें कि धोखा मिला। और हर बार ऐसा देखने को मिला है कि जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, जम्मू के लोगों को हर बार ठगी का शिकार होना पड़ा, विश्वासघात का शिकार होना पड़ा और ऐसा ही सरोर टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर भी हुआ। दूसरा एक और पहलू हम कहें कि ऐसे मुद्दों पर यह भी देखा जाता है कि सरकार बड़ी चालाक होती है, राजनीतिक दल जो सरकार में होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं और टाइम टेकिंग टैक्टिक्स जो है वो लगाए जाते हैं, यानी किस तरह से समय लिया जाए। और वही चीज़ जो है वो देखने में आई, सरकार आज ये कल वो करेंगे, आधा जो टोल प्लाजा है जो टैक्स है वो माफ़ कर देंगे, आने का माफ़ कर देंगे, जाने का नहीं करेंगे, यानी इस तरह की बातें। और यहाँ से एक डेलीगेशन को हम दिल्ली ले जाएंगे, नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात करवाएंगे, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे और फौरन टोल प्लाजा जो है वो रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, लोगों से टोल नहीं वसूला जाएगा। इस तरह के कई शगुफे जो है वो सरकार ने छोड़े और अपने राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए ऐसे शगुफे हवा में उछाले और इतना समय टाइम जो है वो कंज्यूम कर लिया। और अब हम देख रहे हैं कि कई पत्रकार अब उसी पर लीपापोती भी कर रहे हैं। कई पत्रकार अब ये भी बता रहे हैं अपने अपने चैनल्स के जरिए कि देखिए अब जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का जो काम है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब जाम नहीं लग रहे, सड़क जो है वो पूरी तरह से चकाचक है और अब
लोगों को टोल देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार ऐसे कई जो है वो हथकंडे भी अपनाती है, ऐसे लोगों को तैयार भी करती है। और वही हुआ जैसा हमने शुरुआत में भी कहा कि ये सरकार के हथकंडे होते हैं कि समय लिया जाए और उस वक्त की सिचुएशन जो होती है उसको किसी तरह से डिफ्यूज किया जाए, उसको किसी तरह से तितर बितर किया जाए। और वैसा ही हुआ युवा राजपूत सभा के मामले में भी। युवा राजपूत सभा एकदम से बाहर आई, लोगों का विश्वास जीता और फिर क्या हुआ वो सारी चीजें आपके सामने हैं। और सरकार को इतना समय मिल गया कि तब तक रोड जो है वो थोड़ा बहुत तैयार कर लिया जाए, लिपापोती कर दी जाए। और हमारे कई पत्रकार भाई उसके ऊपर जो है वो बड़ा बखान भी करते हैं कि देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं और अब बहुत बढ़िया जो है वो ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बहुत बढ़िया से चल रहा है, बहुत बढ़िया से बन रहा है और बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम चल रहा है। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट से भी लोगों की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है और उस जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है, जिसके तहत ये मांग की जा रही थी कि ये जो सरोर टोल प्लाजा है ये इलीगल है और इसे हटाया जाना चाहिए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि युवा राजपूत सभा के कई जो नेता हैं, जो उनके नए प्रधान हैं, वो अभी कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है और हम ये मनवा कर रहेंगे, हम ये लेकर रहेंगे और टोल जो है वो हम बंद करवा कर रहेंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम फिर से सड़कों पर आएंगे। और इस तरह की जो बयानबाजी है वो आज भी युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा झटका लगा है लोगों की उम्मीदों पर। जो जनहित याचिका दायर की गई थी कि सरोर टोल प्लाजा को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि ये इलीगल है और सरोर टोल प्लाजा पर वसूला जा रहा जो टोल है वो बंद किया जाना चाहिए, उसके ऊपर हाईकोर्ट की तरफ से आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल इतना ही। अब देखना होगा कि युवा राजपूत सभा अभी भी जो क्लेम कर रही है, जो उनके नेता आज भी बयान दे रहे हैं कि हम तो इस मुद्दे पर आज भी वहीं खड़े हैं और आज भी हम सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार हैं और आज भी हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप दोबारा से संघर्ष करते भी हैं तो बहुत कम उम्मीद है कि आपके इस संघर्ष पर अब लोगों का विश्वास बहाल हो पाए, लोगों का समर्थन मिल पाए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।